हेलो दोस्तों। दिस इज बरकतुल। वेलकम टू हैक फॉर कोड। सो यार, आज हमारे साथ है सुनीत रॉय। हेलो सुनीत भाई, कैसे हैं? और वुड यू लाइक टू Hi. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, sure. Thank you for inviting me, bro. So, I'm a second year CA student right now, and I run a crypto payment startup called KitePay. And I was a Google Summer of Code student in 2021 in TensorFlow, where I worked with the Google Brain team. And I'm also a GitHub campus expert and also the Kolkata Twitter developer community lead. And I have also mentored folks in IIT Vilay, and I have spoken in Google I/O Extended and various universities. And we are also organized GitHub Field Day India this year, and that's it. या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत सही। सो जैसे कि आपने कहा कि गूगल समर ऑफ कोड टेंसर फ्लो में, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि व्हाट इज गूगल समर ऑफ कोड? या गूगल समर कोड एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो गूगल होस्ट करता है। सो क्योंकि न्यू जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, उनको यहाँ पे ब्रिंग इन करने के लिए। और बेसिकली इन गूगल समर कोड यू हैव टू वर्क विद organizations, open source organizations, or on a 12 plus week programming project. सो कुछ प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहाँ पे ओपन सोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उनके मेंटर्स रहते हैं, उनके गाइडेंस में आपको काम करना पड़ता है। और वहाँ पे इवोल्यूशंस भी होते हैं, मिड इवोल्यूशंस भी होते हैं कि तुम कैसे काम कर रहे हो। और अगर तुम्हारा प्रपोजल भी सिलेक्ट होता है तो तुम 12 महीने पहले और 12 हफ्ते पहले काम कर सकते हो। उसके बाद अगर 12 हफ्ते बाद तुम्हारा काम अगर इवेलुएटेड हुआ ठीक ठीक से, तो फिर गूगल विल गिव यू अ सर्टिफिकेट and you will also receive a stipend from Google. ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट। काफी इंटरेस्टिंग है ये गूगल समर ऑफ कोड। सो जैसे आपने अभी यूज किया बार बार कि ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में काम करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि क्या है ये ओपन सोर्स और किस तरह से एक बिगिनर ओपन सोर्स के अंदर जा सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है? या ओपन सोर्स इज बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हम बहुत दिनों से ही हम चाइल्डहुड से ओपन सोर्स यूज करते रहे हैं। जैसे भी हमारे जो एंड्रॉयड ओएस है वो भी ओपन सोर्स है। हम जो क्रोम यूज करते हैं, क्रोम का जो मेन सॉफ्टवेयर है क्रोमियम, वो भी ओपन सोर्स है। फायरफॉक्स ओपन सोर्स है, VLC मीडिया ओपन सोर्स है। And open source is there are basically two types of software. One is closed source, जैसे कि iOS, macOS, इनका कोड क्लोज सोर्स रहता है, सिर्फ कंपनी के पीपल ही यूज कर सकते हैं। और ओपन सोर्स इज द कोड विल बी पब्लिक। सो publicly anyone can see the code, modify the code, the distribution of the code as they see fit. बहुत सारे लाइसेंसेस रहते हैं, तो बहुत टाइम तो ओपन सोर्स कोड तुम डायरेक्टली फिर से पब्लिश भी कर सकते हो। और ओपन सोर्स कोड्स में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोज सोर्स एंड ओपन सोर्स। और एज अ बिगिनर, कैसे अगर किसी को कंट्रीब्यूट करना है ओपन सोर्स में विद वेरी लिटिल नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जस्ट लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है जस्ट, और लेकिन कंट्रीब्यूट करना है, तो क्या उसके लिए या स्टेप्स रहने वाला है? सो बेसिकली फॉर ओपन सोर्स यू डोंट नीड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सिंपल से रिक्वायरमेंट्स हैं। और ऐसे कि नॉन टेक्निकल भी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। बहुत सारे टेक्निकल राइटर्स रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट भी क्रिएटेड होता है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ कोड नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोडिंग प्रोजेक्ट्स में काम करना है तो बेसिकली देयर आर ओनली थ्री, आई थिंक ओनली थ्री रिक्वायरमेंट्स। देयर आर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। एक है गिटहब, गिट एंड गिटहब आना चाहिए, वहाँ पे कोड कैसे मेंटेन करना है। और गिटहब यूजर इंटरफेस थोड़ा आना चाहिए कि कैसे गिटहब यूज करते हैं, गिटहब वेबसाइट। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग गिटहब। और कुछ कुछ गिटलैब्स यूज करते हैं। गिटलैब भी गिटहब की तरह एक ओपन कोड मेंटेनिंग एक सॉफ्टवेयर है, तो वो थोड़ा आना चाहिए। अदर देन दैट यू शुड नो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, एनीथिंग। It can be Java, Python, JavaScript, Go, anything.
And after you learn the programming language, then you need to learn tech stack. So if you have learned JavaScript, then you can learn about Node.js. तुम Node.js अगर सीख जाओ, फिर तुम बैकएंड वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स है Node.js यूज करके करते हुए वहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो. और अगर तुमने जावा सीखा है तो तुम एंड्रॉयड या स्प्रिंग बूट ऐसे ऐसे टेक स्टैक सीख सकते हो, ऐसे फ्रेमवर्क सीख सकते हो डेवलपमेंट. सो mainly three things: Git, GitHub, a programming language of your choice, and a tech stack or development framework of your choice. This is the minimum requirements that you need to start contributing to open source. या दैट्स ग्रेट, एक मिथ बस्ट हुआ है अभी कि बहुत बड़ा चीज नहीं है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए, एज अ बिगनर भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है. सो सुनीत भाई, हम आपका स्टोरी जानना चाहेंगे. हाउ यू गॉट इनटू जीसॉक, हाउ वाज योर जर्नी, कैसे आप शुरू किए, कैसे समझ आया कि हाँ, कि या गो So अहेड. I did my GSOC in 2021. So 2021 में मैंने किया था. मेरा मैंने GSOC के पहले ओपन सोर्स में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट किया भी नहीं था. मेरा भी जो एक्सपीरियंस था, देन आई वाज वर्किंग इन अ स्टार्टअप. एक ऑगमेंटेड रियलिटी स्टार्टअप था वो, उनका मैं मोबाइल ऐप डेवलप कर रहा था. तो मोबाइल डेवलपमेंट में ज़्यादा एक्सपीरियंस था. तो वहाँ पे मतलब, और जहाँ जब मैंने जिसो का प्रपोजल लिखा था वो भी बहुत अच्छा कुछ नहीं लिखा था, बहुत ही सिंपल था. और जिसो का जो मैंने टेंसरफ्लो में किया था ओपन सोर्स, तो टेंसरफ्लो बहुत ही हाई प्रोफाइल एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो. ऐसे मतलब कोई है नहीं रैंकिंग कि ये बड़ा है छोटा है, लेकिन हम्म. टेंसरफ्लो इज गूगल्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क. सो इट्स अ टफ ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इन. तो और मैं सिर्फ यही इस ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई किया था. तो mostly I was thinking that I won't get selected, that I don't have much experience, I haven't written a good proposal, and I haven't even contributed to open source for the TensorFlow organization. ज़्यादा कुछ contribution भी नहीं किया था. But what I did was, then एक भैया थे जो पिछले साल टेंसरफ्लो में किए थे कंट्रीब्यूट एज ए जीसॉक स्टूडेंट. तो उनसे पूछा था, तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने बोला था कि जो प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो उसका ऑलरेडी तुम करना स्टार्ट कर दो. जिसके लिए तुम प्रपोज कर रहे हो, प्रपोजल डाल रहे हो, वो ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दो. और तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो तुम फिर वहाँ पे शो करो मेंटर को कि तुम ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दियो. तो वहाँ पे 3 ऐप्स थे जो पूरा जिसको पूरे पीरियड में बनाना था. तो आई ऑलरेडी डिड कंप्लीट वन ऑफ दोस ऐप्स. तो मैंने एक ऐप ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था. सो मैंने उसका लिंक भी मेरे प्रपोजल में डाला था. और उसके अलावा टेंसरफ्लो इज अ मशीन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. और हमारा जो था, हमारा स्पेशली जो टीम था, TF लाइट था. तो TF लाइट इज अ फ्रेमवर्क विच रन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस. ओके. सो मोबाइल में जो मशीन लर्निंग्स होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी ज़्यादातर लोग किए थे अप्लाई, सब मशीन लर्निंग वाले थे. सो आई हैड experiences in mobile development also, so that really worked for me. And also I did show some work because which I think is, मुझे जो लगता है कि तुम जितना भी अच्छा डिजाइन ग्राफिक्स वगैरह दिखा दो तुम्हारे प्रपोजल में, अगर तुम रियल वर्क शो कर सकते हो, तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. एग्जैक्टली. या बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपका, बहुत ही ग्राउंड से, कैसे किस तरह से आपका एक्सेप्ट हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग था. तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि 2023 में जीसॉक के लिए अप्लाई करे, प्रपोजल दे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें आप अगर. या इट्स टोटली पॉसिबल. अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, वो करना चाहता है कि जिसको कि अभी बहुत टाइम है, अभी अगर करना चाहते हैं तो अगर से अभी से स्टार्ट करे तो इट कैन बी इजीली पॉसिबल. सो फर्स्ट तो मिनिमम जो मैंने स्किल्स बोले, एक गिट और गिटहब जानना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क. ये 3 मिनिमम रहेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. फिर उसके बाद प्रपोजल जो लिख रहे हो उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा. जैसे कि जो टाइमलाइन रहता है प्रपोजल में, टाइमलाइन देना पड़ता है कि
12 वीक्स में तुम क्या क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे तुम डिटेल रखो, और कुछ भी ऐसा मत लिखो कि विच इज़ नॉट अचीवेबल, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि मेंटर्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ईयर्स। सो उन्हें उन्हें लगेगा कि तुमने शायद प्रपोजल अच्छे से दिखा ही नहीं, कि तुम सोच रहे हो कि इतने जल्दी ये हो जाएगा। ऑल्सो हैव टाइम फॉर बग फिक्सेस। सो कुछ भी कोड लिखोगे बग्स रहेंगे, तो अगर तुम थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा तो तुम बग फिक्सेस के लिए टाइम रखोगे। फिर मेंटर के लिए मीटिंग के लिए भी वहाँ पे एक अलग से ऐड करना कि दिस टाइम वी विल हैव डिस्कशन एंड आई विल टेक योर सजेशंस, ऐसा। और एक डिटेल टाइमलाइन के बाद एक होता है कि प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट रहता है, कि जो तुम प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हो या फिर जो प्रोजेक्ट आइडिया है उसको तुम करने वाले हो, तो क्या है उसका एक समरी छोटा सा तुम्हें लिखना होता है। सो वो एकदम प्रपोजल के ऊपर रहता है, तो ट्राई टू मेक इट गुड, एज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आते हैं। तो अगर वो ज़्यादा तुम टेक्निकल कर सकते हो, कि टेक्निकल फ्रेमवर्क्स या फिर कोई एल्गोरिदम रहेगा तो एल्गोरिदम का नाम अगर ऐड कर सकते हो तो ज़्यादा, वो ज़्यादा लगेगा कि तुम यू नो द थिंग। यू नो एग्जैक्टली। या एंड और एक चीज़ है कि सबमिट अर्ली फॉर रिव्यू। तो जिसो में क्या रहता है कि तुम अगर जल्दी सबमिट कर दो तो फिर मेंटर्स जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो तुम्हें वहाँ पे चेंजेस चेंजेस बोलते हैं कि ये चेंजेस कर लो, ये अपडेट कर लो, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सबमिट अर्ली, सो मेंटर विल गिव यू अ रिव्यू really quick, and that will really help you to get a better proposal. एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्री जीसोप, तुम जीसोप के पहले क्या कर रहे हो। तुम टाइमलाइन में, तुम्हें प्रपोजल में जितना भी अच्छा लिख लो, अगर तुम कुछ काम करके दिखा पाओगे तो वो बहुत ज्यादा काम कर पाएगा। अगर तुम ऑलरेडी वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और यू हैव समथिंग, some work, you did some work related to this tech stack, so that will really get counted. तो that will really help you. और ये proposals थे, और कुछ सजेशंस जैसे कि कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है which you are thinking of getting into, वहाँ पे अभी से इन्वॉल्व हो जाओ थोड़ा, देखो कि कहाँ कहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट्स है डेवलपर्स की। और ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस में सच बोलो तो बहुत ज़्यादा डेवलपर्स की ज़रूरत है। तो इफ़ यू गो देयर विल बी श्योरली सम वर्क दैट यू कैन डू। or and this is really great because if you do, even if you don't have an internship, you can get a real world experience just by doing open source. और और एक चीज है, try to find a difficult project that will really help you. I mean by difficult I mean which looks difficult. अगर ज्यादा difficult रहेगा तो ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, so you are not competing with more people. और एक चीज है जो आई डोंट थिंक most people talk about, if you have a overall good profile, that you have done internships, you know the tech stack related things, जैसे कि तुम मशीन लर्निंग अगर कहाँ पे प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, you have already done machine learning work a lot, then it will really help you also to get selected. ऑसम ऑसम ऑसम। थैंक्स फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस सुनीत भाई। काफी सही सही टिप्स आप दिए हैं। उम्मीद करते कि सही लगेगा सबको और हेल्पफुल होगा सबके लिए। तो ये तो हो गया कि जीसॉक के लिए जो सोच रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत लोग हम्म, उसमें सेलेक्ट होंगे, बहुत लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। तो जो लोग सेलेक्ट होंगे, हम्म, 12 वीक्स का हम्म, वो जो टाइम या स्पैन है, उसके बाद उन लोग को हम्म, क्या करना चाहिए? और जो लोग हम्म, सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो लोग को क्या करना हम्म, चाहिए? क्योंकि वो भी एक एक्सपेक्टेशंस हम्म। लेकर आए थे। तो दोनों के लिए आप अपना कुछ सजेशंस कि हाँ ये होना चाहिए या इस हिसाब से देखना चाहिए। सो इफ यू गेट सिलेक्टेड, ये जो चीज है इसे तुम मतलब से आफ्टर आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, यू डोंट थिंक इट एज अ डेस्टिनेशन, ये तुम्हारा अचीवमेंट ऐसे, दिस इज अचीवमेंट बट डोंट स्टॉप देयर, ट्रीट इट एज अ अपॉर्चुनिटी। सो if you get into GSOC, you will be working with some really great folks. So try to learn from the experts. That will be the first thing. When I got selected to the GSOC, I was working with Google engineers who talk in Google I/Os, and I was also
I was also in meetings with the ML GDs who are working on machine learning for years. So try to learn from them as much as you can. Ask them whatever question you have. They will उनका बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ज्यादा क्वेश्चंस करोगे. That communication will be really great. And also you will get the chance to understand the big open source projects. जैसे कि अगर तुम TensorFlow में हो, so you are working on one of the biggest ML projects, open source projects in the world. So try to learn about the other sides of the projects, about the whole project. So अगर तुम्हारा वो तुम्हारा जिसो प्रोजेक्ट रिलेटेड भी नहीं है, तो भी बाहर के जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो तुम्हें लगता है कि अगर कोड में खराब है, अगर कभी कभी कोड में आ जाता है कि ये पार्ट बेहतर हो सकता है, तो यू कैन गिव अ पुल रिक्वेस्ट. और पुल रिक्वेस्ट, दे विल रियली अप्रिशिएट इट दैट ही इज नॉट जस्ट फॉर GSOC, he really loves the technology and he is really for the technology. And also treat it as an opportunity to get into the organization. If you're contributing to Red Hat or any other organization, try to be in the community, and try to get into the community. um, as you are a GSOC student, you will also get more attention, so treat it as an opportunity to get more involved in the community. या ऑसम ऑसम, दैट्स प्रीटी ऑसम। बहुत ही काफी आ, हाँ। और जो सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं उनके लिए still you can contribute to open source if you really want. I'm not saying that it's really I'm not saying that it's you have to do it. It's totally up to you, and that you if you want to do it or not. But there are benefits of doing it. Like you can get मतलब free में open source मतलब free में तुम you can get the real world software development experience, which can be really helpful for you to enhance your resume. तो तुम रेज्यूमे में अपने ऐड कर सकते हो कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मैंने कंट्रीब्यूट किया है. दैट विल रियली गुड फॉर यू. And also you get the satisfaction on working on one of the biggest softwares in the world, which are empowering the whole world. So that's really fun and really satisfactory. And also you get to network with the senior developers who are working on a project for 10, 12, 15 years. So you get the experience from directly from them, how they write code, how they review code. It's really fun. And also these days you also get really job and other opportunities for open source. So that's a great thing that you can do, get from open source. ग्रेट ग्रेट, काफी सही। सुनीत भाई, बस एक लास्ट क्वेश्चन से खत्म करना चाहेंगे। जब भी आप बोल रहे हैं कि बहुत ग्रेट ग्रेट डेवलपर्स के साथ वर्क करने का मौका मिलता है, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जा रहा है। तो बस क्या ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे कि आप कहीं स्टक हो गए थे तो किसी ने हेल्प किया, मतलब जो आप भूल नहीं पाए अब तक और काफी बताने लायक है, कोई ऐसा इंसिडेंट? मेनली क्या हुआ कि एक बार गूगल के जो गूगल TF लाइट के जो हेड थे, ठीक है, हम्म। तो वो भी हम जो भी हमारे डिस्कशन होते थे, हम एक ही ग्रुप में रहते थे. तो मैं बहुत टाइम सजेशंस देता था. तो देन वन टाइम ही thought of my suggestion as good, and that I can't really remember the suggestion right now, बट उन्होंने बोला अच्छा वो सजेशन बहुत ही अच्छा है. बट गूगल वाज डूइंग समथिंग वर्क इंटरनली, उनका बहुत इंटरनली कुछ काम रहता है सबका. तो तब उन्होंने कहा फिर वो एक सेपरेट एयरपो था, तो वहाँ पे उन्होंने ऐड करने के लिए बोला. तो इट इज स्टिल ऑन दैट सेपरेट रेपो. So that was really nice that someone who is managing the whole TF Lite team, TF Lite really empowers the whole mobile machine learning Google infrastructure. So इतने बड़े coders के साथ अगर if he really respects your sessions, then it's really good, feels good. तब तो डिजर्व, मतलब कि वो करते हैं, मतलब आपका स्माइल जो है वो लाजमी है। काफी सही हाँ. एक्सपीरियंस रहा आपका। तो
फिलहाल तो लगता है अब खत्म करना चाहिए। सुमित भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक ही है। और मेनली इवन इफ अगर तुम्हें जिस अगर किसी को जिसोक में सिलेक्टेड नहीं भी हुआ तो भी हम्म। उतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वे बहुत ज्यादा ओपन सोर्स अलग अलग है। और इफ तुम ऐसे भी अगर कोई भी प्रोग्राम में नहीं सिलेक्ट हो गया, अगर तुम ऐसे भी तुम गिट ये गिटहब से ओपन सोर्स करते रहोगे तो भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली आ जाएंगे। So even if you don't get selected, don't get sad. It's not the end of the life. And there are still some big opportunities left for you. या बहुत सही, एकदम सही बात बोले आप कि अगर नहीं होता है जी शॉक, नहीं होता है कोई बात भी, हार नहीं मानना है, चलते रहना, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते रहना है, कोड के जरिए, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। जैसे कि सुनील भाई ने बताया कि सिर्फ टेक्निकल ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, नॉन टेक्निकल कंट्रीब्यूशंस भी कर सकते हैं लोग। तो यार बस थैंक यू सुनील भाई, या आने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से कोई भी जी सॉक के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है तो क्या क्या डाउट्स आ सकता है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सुनील भाई। Thank you for having me. थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे सुनीत रॉय। और अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हैक फॉर कोड चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग गूगल समर ऑफ कोड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें एक हेल्प मिले। अगर आप लोग को सुनीत रॉय के साथ कनेक्ट होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उनका। ट्विटर में, लिंक्डइन में, कहीं पे भी आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरे साथ कनेक्ट होना है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और बताएं कि आज के इस पॉडकास्ट में आप लोग को सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा, सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम आगे आने वाले अपने पॉडकास्ट में एलॉन मस्क को भी बुला सके। हु नोस। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।